हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल में। बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है चैप्टर नंबर 6 हीट ट्रांसफर की। और लास्ट क्लास के अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस हमने पढ़ा था, एंड देन हमने कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी किया था थर्मल एक्सपेंशंस की, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर हम उनको देखते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने क्लास सेकंड का जो लेक्चर है, क्लास सेकंड को अगर आपने नहीं अटेंड किया है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे थर्ड लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया था। आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ। पेज नंबर जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 105 है, तो वहाँ पे आपको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग गिवन है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एमसीक्यू दिए हुए हैं बेसिकली। द लेंथ ऑफ एन आयरन रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर from 10 meter to 11 meter when kept over a burner flame. दिस इंक्रीज इन लेंथ इज ड्यू टू। एक आयरन रोड थी हमारे पास, जो 10 मीटर से 11 मीटर हो गई लेंथ में, जब हमने उसको एक बर्नर के ऊपर रख के हीट किया। तो ये जो इंक्रीज हुआ उसकी लेंथ में किस वजह से इंक्रीज हुआ, तो सिंपली हमने पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर लीनियर एक्सपेंशन को। तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब चेंज हो या एक्सपेंशन हो, कहाँ पे, लेंथ के अंदर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। नाउ सेकंड वन, gaps are left in railway tracks to compensate थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग। जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें बीच में गैप्स रखा जाता है ताकि वो थर्मल एक्सपेंशन को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो कब होगा थर्मल एक्सपेंशन? ये होता है हमारा हॉट सीजन के अंदर। जब हमारा सीजन क्या होगा, हॉट होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थर्ड, an increase in breadth, length and thickness of a substance is due to। अगर किसी सब्सटेंस की लेंथ में, ब्रेथ में, थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है तो किस वजह से होता है, तो ये होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ आता है हमारा, एन ऑटोमेटिक फायर अलार्म इज आ। तो जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है वो क्या है, तो बेसिकली वो हमारा एक हीट डिटेक्टर होता है, क्योंकि वो हीट को डिटेक्ट करके अलार्म को सेट करता है। नाउ फिफ्थ आता है हमारा, वायर्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स आर गिवन सम सैग टू प्रिवेंट ब्रेकिंग इन। तो हमने लास्ट पॉइंट ये स्टडी किया था कि जो पोल्स पे, जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो वायर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा सैग यानी कि थोड़ा सा गैप दिया जाता है जॉइंट्स में, जहाँ से वो जॉइन होते हैं। तो वो किस वजह से होता है, ताकि ब्रेकिंग ना हो सके। कब? बेसिकली कब हमारा, जो हमारे विंटर्स होते हैं हमारे, यानी कि जो कोल्ड डेज होते हैं उनमें। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए, समझ में आ गए हैं। ये आप अपने बुक में टिक कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो किस तरह से लिक्विड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो जैसे हमारे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे सेम लिक्विड्स भी एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। बट यहाँ पे क्या होता है, देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि क्यूबिकल एक्सपेंशन वो शो करते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे हमें गिवन है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, जो होता है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर में आप सभी को मालूम है उसके अंदर लिक्विड मेटल होता है, मरकरी। तो जैसे ही जो थर्मामीटर का बल्ब होता है वो हीट के कांटेक्ट में आता है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो क्या कर जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है, जिस तरह से हमने पढ़ा कि डिफरेंट सॉलिड्स डिफरेंट रेट से एक्सपेंड करते हैं, सेम किसके अंदर होता है, सेम हमारा लिक्विड्स के अंदर भी होता है। different liquids have different rates of expansion for the same rise in temperature। तो अगर हम different liquids को सेम रेट से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सेम टाइम के लिए, तो वो डिफरेंशियली क्या करते हैं, वो हीट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है। उन एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमें यहाँ पे गिवन है टू ऑब्जर्व एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो इस एक्टिविटी का जो एम है वो क्या है, वो किसको ऑब्जर्व करना है, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को।
अब देखते हैं मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। सो एक ग्लास फ्लास्क हमें चाहिए, फिटेड विद वन होल्ड रबर कॉर्क, अ थिन ग्लास ट्यूब एंड वाटर। तो ये हमें यहाँ पे मटेरियल्स रिक्वायर होंगे। अब क्या प्रोसीजर होगा हमारा, तो सबसे पहले हमें एक फिक्स करना होगा एक कैपिलरी ट्यूब को, जो किससे पास होगी, कॉर्क से पास होगी इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो ये हमारे पास यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क हो गई, और ये ऊपर यहाँ पे कॉर्क हो गई, और इस कॉर्क में एक होल था जिसके थ्रू हमने एक कैपिलरी ट्यूब को पास कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉटम फ्लास्क के अंदर इसको पानी से आधा भर लेंगे हम, और कैप्ट ऑन दी वायर गेज। तो ये हमारा वायर गेज होता है, ये हमारा स्टैंड है, और ये हमारा यहाँ पे बर्नर हो गया। तो बर्नर क्या करेगा, हीट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, फ्लास्क को जैसे ही हम हीट करेंगे एक स्प्रिट लैंप या बर्नर की हेल्प से, तो हम देखेंगे कि जो वाटर है ना, वो वाटर हीट होते ही क्या करेगा, इस कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। यानी कि अब देखिए ए पॉइंट जो है ना, ये इनिशियल लेवल था वाटर का कैपिलरी ट्यूब में, लेकिन जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे तो जो वाटर है ना वो एक्सपेंड होगा, लिक्विड है एक्सपेंड होगा, तो उसका जो लेवल है ना इस ट्यूब के अंदर वो एक्सपेंड करता चला जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी हमारे एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। सो आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। तो सेकेंड एक्टिविटी का एम है हमारा टू स्टडी द रिलेटिव एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स लेते हैं, उनको सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो कैसे वो वहाँ पे एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर होंगे हमें यहाँ पे, तो हमें 3 आइडेंटिकल राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क लेनी है विद नैरो स्टेम, यानी कि जो उनका अपर पोर्शन होगा बहुत ही पतला होना चाहिए, कैपिलरी ट्यूब की तरह होना चाहिए। और हम 3 डिफरेंट लिक्विड्स लेंगे, ऑयल, वाटर एंड अल्कोहल, और एक वाटर बाथ लेंगे। अब वाटर बाथ का मतलब है कि हम जो वाटर बाथ होगी ना वो हमारी क्या होगी, उसको हम हीट करेंगे, यानी कि जो वाटर होगा वो गर्म हो जाएगा, हमारा पानी गर्म हो जाएगा, और फिर हम इन तीनों फ्लास्क को क्या कर देंगे, उस पानी के अंदर रख देंगे। क्यों, क्योंकि अब ऐसा हम डायरेक्टली इनको हीट क्यों नहीं कर रहे हैं बर्नर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारी अल्कोहल है, और अल्कोहल आपको पता है ये फ्लेमेबल लिक्विड होता है, यानी कि आग को पकड़ लेगा इजीली, ये जलना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए हम इनको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, सो हम इन तीनों आइडेंटिकल राउंड बॉटम फ्लास्क को फिल कर देंगे, एक को करेंगे वाटर से, एक को अल्कोहल से, और एक को ऑयल से, और सेम अमाउंट लेंगे, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम लेंगे। देन हम उनको अरेंज कर देंगे उस वाटर बाथ के अंदर, और हम वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे हम वाटर को हीट करेंगे तो जो हीट है वो हमारी इन तीनों फ्लास्क के पास भी पास होगी। तो जैसे ही वाटर, अल्कोहल और ऑयल को, जो बॉटम फ्लास्क है हमारी, इनके अंदर हीट ट्रांसफर होगी, तो ये तीनों क्या कर देंगे, इन तीनों का लेवल उस ट्यूब के अंदर, जो नैरो स्टेम है इस फ्लास्क की, उसके अंदर वो एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। और हम देखेंगे तीनों का जो एक्सपेंशन है, जो लेवल है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, सो सबसे ज्यादा कौन एक्सपेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर रही है हमारी अल्कोहल, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। देन सेकंड हमारा कौन एक्सपेंड कर रहा है, ऑयल, और सबसे कम कौन, किसने एक्सपेंशन किया, ये है हमारा वाटर। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंट रेट से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जब हम उनको सेम अमाउंट से क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट को प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है, एक्टिविटी सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस में किस तरह से हमारा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होगा। सो जिस तरह से हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, सेम ऐसे ही हमारी गैसेस भी क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। नाउ अब जो गैसेस है ना वो क्या एक्सपेंशन शो करेंगी, वो क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करती हैं। नेक्स्ट थिंग, जो गैसेस हैं हमारी वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड करती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो चलिए अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं। सो एक्टिविटी का हमारा एम है टू शो दैट गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो गैसेस हैं वो भी एक्सपेंड करती हैं हीट होने पे। क्या मटेरियल्स हमें रिक्वायर होंगे यहाँ पे, तो एक मेटल की कैन लेनी है हमें, एक बैलून लेना है, एक बंसन बर्नर लेना है,
एक ट्राइपॉड स्टैंड हमें लेना है, वायर गेज हो गया हमारा, तो ये सब चीजें हमें लेनी है। अब क्या प्रोसीजर होगा हमारा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो बैलून है, बैलून को हमें फिक्स करना होगा अराउंड द नेक ऑफ द एम्प्टी मेटल कैन। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, तो हमने यहाँ पे बैलून को फिक्स कर दिया। नाउ हीट द कैन बाय यूजिंग द बर्नर। तो अब हम इस कैन को कहाँ पे रख देंगे, बर्नर के ऊपर रख देंगे, और बर्नर को हम ऑन कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, ये कैन हीट होना शुरू हो जाएगी। अब आपको मालूम है कि इस मेटल कैन के अंदर ना एयर प्रेजेंट होगी, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जिसके अंदर एयर होगी वो भी हीट होगी, और हीट होने की वजह से एयर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब उसको एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो बैलून होता है ना फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल होता है, तो जो एयर है ना ये अब वो स्पेस कहाँ पे ढूंढेगी, ये बैलून के अंदर ढूंढेगी। तो धीरे धीरे जो एयर है ना वो बैलून के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगी। सो बैलून का साइज क्या हो जाएगा, बैलून का साइज इंक्रीज कर जाएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो एयर है, एयर भी हमारी एक्सपेंड करती है जब हम उसको हीट करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी भी अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। सो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो सभी टॉपिक्स हमने चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स गिवन है, समरी गिवन है। सो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। समरी से आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। कीवर्ड्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन है जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज होगी। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पोर्शन पे। तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है हमारे। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम यहाँ पे, इवेपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। तो इवेपरेशन कहाँ से होगा, तो इवेपरेशन आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था कि जो इवेपरेशन है ना हमारा, ये सरफेस फिनोमिना होता है। दैट मीन्स ये हमेशा लिक्विड के सरफेस से होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड आता है हमारा, चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कोल्ड। तो जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होगा किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। तो सबसे फर्स्ट हमें दी हुई है, स्मॉलर रोड ऑफ मेटल एक्सपेंड्स मोर देन अ लॉन्गर रोड ऑफ मेटल। सो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ना वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोड। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड आता है हमारा, अ लॉन्गर रोड ऑफ मेटल एक्सपेंड्स मोर देन ई स्मॉलर रोड ऑफ द मेटल। सेम मेटल, तो अगर हम दो सेम मेटल ले रहे हैं, एक रोड हम ले रहे हैं लार्जर और एक ले रहे हैं स्मॉलर, तो कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लार्जर रोड एक्सपेंड करेगी हमारी। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ फोर्थ पे मूव करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सभी को मालूम है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, इवेपरेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो इवेपरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, टेम्परेचर, विंड, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमें 3 गिवन है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ हमें गिवन नहीं है, सिर्फ 3 हमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, ए बी एंड सी। तो ये ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज डैश। सो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, फास्ट। सो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। सो आई होप बच्चों आपको सभी एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो गए हैं।
नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए फिलअप्स को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट फिलअप है हमारा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्योंकि बॉइलिंग में क्या रिक्वायर होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन इज फॉलोड बाय गैस इफेक्ट। तो इवेपोरेशन से कौन सा इफेक्ट होता है? तो ये होता है हमारा कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमिना। बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है हमारा? तो बॉइलिंग होता है हमारा बल्क फिनोमिना, क्योंकि ये कंप्लीट लिक्विड के अंदर होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन आयरन रोड और हीटिंग इज टर्म्ड एज। सो जब इंक्रीज होगा लेंथ में आयरन रोड की, सो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द सब्सटेंस। तो ये डिपेंड करता है नेचर पे। जिस तरह का नेचर होगा लिक्विड का, उसी रेट से वो क्या करेगा, जिस तरह का भी नेचर होगा हमारा, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो, तो वो उसी रेट से एक्सपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पे फिलअप्स कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं फिलअप्स। नाउ अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग में सबसे फर्स्ट है हमारा इवेपरेशन। सो इवेपरेशन क्या होता है हमारा? सो इवेपरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना होता है। सो बी ए के साथ मैच, 1 के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट आता है हीट। सो मैं इनको डिफरेंट कलर से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। सो इवेपरेशन सरफेस फिनोमिना हो गया हमारा। नाउ हीट। सो हीट क्या होता है हमारा? हीट क्या करेगा? हीट हमारा इवेपरेशन कोज करता है। दैट मीन्स सेकंड मैच करेगा सी के साथ में। नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा हमारा? थर्मल एक्सपेंशन से चेंज इन डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर। सो थर्ड हमारा मैच करेगा डी के साथ में। नाउ अब हमारा क्या रह गया? फोर्थ रह गया बॉइलिंग। सो बॉइलिंग में क्या होता है हमारा? बबल फॉर्मेशन होता है। बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो फोर्थ हमारा मैच करेगा ए के साथ में। सो आई होप बच्चों आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो सब्जेक्टिव टाइप में सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। सो इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। सो आप वहाँ से उनको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उसको पूछ सकते हैं। सो मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी को एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ये सभी क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमारे गिवन है शॉर्ट्स के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो इन सभी के सॉल्यूशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो इन 6 क्वेश्चंस के भी मैंने सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए हुए हैं। सो वहां से आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है वाटर इज केप्ट इन 4 वेसल्स P, Q, R एंड S। इन विच वेसल द रेट ऑफ इवेपरेशन इज हाईएस्ट, एक्सप्लेन। हमें 4 वेसल्स गिवन है और इन 4 वेसल्स में वाटर को हमने रखा हुआ है। अब हमें बताना है कि किस में रेट ऑफ इवेपरेशन सबसे ज्यादा होगा और क्यों होगा। यहाँ पे बेसिकली जो हमारी वेसल आर है ना, तो इसमें रेट ऑफ इवेपरेशन सबसे हाई होगा। अब क्यों होगा? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखिए चारों को कंपेयर करते हैं। तो जो P एंड R है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? Q एंड S के। दैट मीन्स Q एंड S तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गई, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे ही नहीं कैसे भी। अब P एंड R में सरफेस एरिया तो दोनों में सेम है, बट फिर R क्यों होगी? क्योंकि R आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके अंडर रखी हुई है? एक मूविंग फैन के अंडर रखी हुई है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? विंड स्पीड बढ़ गई हमारे यहाँ पे। तो अब आपने पढ़ा है रेट ऑफ इवेपरेशन के अंदर कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप
रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज आर इज अंडर द फैन। सो ये यहाँ पे इसका रीजन हो जाएगा कि क्यों आर के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज आर इज अंडर द फैन, ड्यू टू विच विंड स्पीड इंक्रीजेस एंड हैंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिए हुए हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो आप वहां से उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। सो आगे आपको यहाँ पे एक वर्कशीट गिवन है। सो वर्कशीट में आपको यहाँ पे ए पार्ट में गिवन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। सो उन स्टेटमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, एक वन वर्ड आपको देना है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। नेक्स्ट, लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन। लिक्विड किससे ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं? तो लिक्विड्स हमारे सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं बट गैसेस से कम करते हैं। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ मेटल ब्लॉक ऑन हीटिंग। सो जब हम किसी मेटल ब्लॉक को हीट करते हैं और उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिकल एक्सपेंशन हो जाएगा। फोर्थ आता है ऑल्सो कोल्ड हिडन हीट। तो किसको हम हिडन हीट बोलते हैं? सो ये होती है हमारी लेटेंट हीट। सो जो हमारी लेटेंट हीट होती है ना, उसी को हम हिडन हीट भी बोलते हैं। अ सरफेस फिनोमिना। सो कौन सा फिनोमिना होता है सरफेस से? सो अगेन वो हमारा हो जाएगा इवेपरेशन। इवेपरेशन हमारा एक सरफेस फिनोमिना भी होता है। नेक्स्ट, बल्क फिनोमिना। सो बल्क फिनोमिना किसको बोलते हैं हम? तो ये होता है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम बल्क फिनोमिना भी बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस स्टेट ऑन हीटिंग। सो कौन सा टेम्परेचर होता है जब एक लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करता है? तो इसको हम बोलते हैं वो टेम्परेचर कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट पे एक लिक्विड क्या करता है? अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। देन मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। सो जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। नाउ बी पार्ट में हमें यहाँ पे बोला हुआ है, राइट एन एक्टिविटी दैट डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट लिक्विड्स एक्सपेंड डिफरेंशियली। सो एक एक्टिविटी आपको लिखनी है यहाँ पे, जिसमें क्या शो करना है आपको कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंट रेट से एक्सपेंड करते हैं। सो ये एक्टिविटी आपको कहाँ पे गिवन है? सो आपकी बुक के अंदर जो आपका बुक है, बुक के अंदर जो पेज नंबर 106 है, आई होप आपकी बुक में पेज 106 जो गिवन है उस पे एक्टिविटी गिवन है। सो जो हमने इसी क्लास के अंदर स्टडी की है, चलिए देखते हैं। सो ये हमारी वो एक्टिविटी है। सो जो एक्टिविटी पेज 106 पे गिवन है, सो ये एग्जैक्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। और इस एक्टिविटी का क्या एम था हमारा? टू स्टडी द रिलेटिव एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। सो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सो पेज नंबर 106, 106 पे जो आपकी क्या है एक्टिविटी है और जिसका एम क्या है? टू स्टडी दी relative expansion of different types of liquids। तो ये आपकी वो एक्टिविटी है, सो जिसको आप कॉपी कर सकते हैं वहां से पेज नंबर 106 से।
सो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6। सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर से, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।